इस बीच खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर है, सुकमा में हुए नक्सली हमले में शामिल नक्सलियों की पहचान हो चुकी है। नक्सली कमांडर हिडमा ने सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले को अंजाम दिया था। हिडमा काफी दिनों से इस इलाके में सक्रिय है। मार्च में सुकमा के भेजे में हुए सीआरपीएफ के जवानों पर हमले में भी हिडमा ही शामिल था। हिडमा पीएलजीए बटालियन 1 का कमांडर है और बार बार अपना पोजीशन बदलता रहता है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अमित कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही गोविंद सिंह इस वक्त छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये बताइए कि सवाल उठ रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट था इस इलाके में, 1.5 महीने में ये दूसरी बड़ी वारदात हुई है। अमित, क्या इंटेलिजेंस की कमी यहां पर थी, चूक हो गई, या इंफॉर्मेशन थी उसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका? देखिए, सबसे बड़ी बात की अगर आप देखें तो नक्सल आंदोलन का ये 50 साल हो रहा है। करीब 60 के दशक में नक्सल आंदोलन की शुरुआत हुई थी नक्सलवाड़ी से 1967 के आसपास, और ये 2017 का दौर है। और सबसे बड़ी बात की इसको लेकर कि 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, कुछ इस तरह की घटनाएं या आतंक जो नक्सली वो अंजाम कर सकते हैं, हमले कर सकते हैं। स्पेसिफिक इनपुट नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेलियर है। इस लिहाज से भी फेलियर है। करीब 300 से 400 लोग, जैसा ही कहा जा रहा है कि नक्सली आए थे, दिन के दोपहर को करीब 12:30 बजे हमला करते हैं। आसपास वो उनका मूवमेंट हुआ होगा। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में अगर नक्सलियों का मूवमेंट होता है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगती है, तो ये बताने को काफी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस चूक हुई है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इस पूरे मामले में कहीं एक बार फिर से जो बार बार बात कही जा रही थी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज या सिक्योरिटी फोर्सेज जो है और साथ में जो लोकल पुलिस, उसके बीच का कोऑर्डिनेशन साफ तौर पे दिखता है कि कहीं भी नहीं है। और इसीलिए इस तरह के हमलों में आप देखें तो लोकल पुलिस कहीं नजर नहीं आती। आमतौर पर कहा जाता है कि साथ में लोकल पुलिस होती है और उसके सपोर्ट के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेज, सीआरपीएफ के कमांडोज होते हैं, जवान होते हैं। लेकिन उनको आगे रास्ता दिखाने के लिए, उनको इंटेलिजेंस देने के लिए जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं लैग दिख रहा है। हालांकि रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट आएगी, लेकिन अपने आप में बड़े घटना है। 2010 के बाद ये सबसे बड़ी घटना है जिसमें आपको याद हो 76 लोगों की मौत हुई थी, जवानों की मौत हुई थी। इसके बाद ये सबसे बड़ी घटना है जिसमें 26-27 जवानों की मौत हो गई है नक्सलियों की। लेकिन एक और चीज समझनी होगी कि बार बार जो केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम नक्सलियों पर काबू पा रहे हैं और अगले 5 साल में सवाल है कि काबू कैसे करेंगे, ये एक ताकत सवाल है कि काबू कैसे करेंगे। हमारे साथ गोविंद भी हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। गोविंद, आज खुद गृहमंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं रायपुर, जहां पर वो शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। ज्यादातर जवान किन राज्यों के हैं जो शहीद हुए हैं यहां? देखिए प्रत्युष सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो शहादत जो हुई है 25 जवानों की, 2 दर्जन से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। उनमें से अधिकतर जो जवान हैं, शहीद जो जवान हुए, वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और झारखंड और तमिलनाडु से हैं, लेकिन एक मध्य प्रदेश से और एक छत्तीसगढ़ से है। अभी तक अपडेट ये है कि राजनाथ सिंह रायपुर पहुंच रहे हैं, जहां वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। रमन सिंह, खुद सीएम रमन सिंह उनके साथ मौजूद होंगे और वहां से उन तमाम डेड बॉडीज की, शहीदों की डेड बॉडीज को उनके गृह ग्राम भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इस पूरे हमले की समीक्षा के लिए गृह राज्य मंत्री और डीजी सीआरपीएफ सुकमा पहुंचे हैं, जो इस पूरे हमले की समीक्षा करेंगे। और ये जो बड़ा हमला हुआ है जिसमें सीएम रमन सिंह है, उनके दावे थे कि तमाम जो नक्सली हैं वो अब सरेंडर की प्रक्रिया में जुड़ गए हैं, लेकिन इस पूरे हमले ने एक बार फिर से इस पूरे मुगालते को खत्म कर दिया है। लाल आतंक का जो डंका जो झीरम घाटी में बजा था, कभी दोरनापाल में बचता है, कभी बुरकापाल में बचता है, ये वो इलाका है जो नक्सलियों की पनाहगाह माना जाता है। और यहाँ इस तरह की घटना का सामने आना, एक बार फिर इंटेलिजेंस फेल्यूर सामने आता है और तमाम तरह की जो घटनाएं इस तरह की लगातार होती हैं, इसका सिलसिला पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा बड़ा है। और अमित, आप दोनों हमारे साथ बने रहे, 2010 में भी हम आपके पास फिर लौट कर आएंगे। सुकमा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ लोग नक्सलियों के खिलाफ गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। सीआरपीएफ ही नहीं, छत्तीसगढ़ में नक्सली पुलिस और नेताओं को भी निशाना बनाते रहे। लिहाजा अब सरकार से घर में भी सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग हो रही है। सुकमा के नक्सली हमले में शहीद जवानों को देश भर से श्रद्धांजलि दी जा रही है।
बैनर पोस्टर से लेकर दिए और कैंडल जलाकर लोग अपनी संवेदना जाहिर कर रहे हैं। सुकमा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को पटना में कैंडल जलाकर लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। उधर वाराणसी में दियों के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दिए जलाकर उनसे सीआरपीएफ लिखकर शहीद जवानों को नमन किया गया। गंगा आरती तक पर सुकमा हमले की छाप रही। इन सब के साथ ही जिस तरह सीआरपीएफ जवानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर अब घर में भी सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठने लगी है। हम गृह मंत्री से कहना चाहते हैं कि वो एक सर्जिकल स्ट्राइक घर में भी करे। अब जरूरी हो गया है। कितनी शहादत देंगे सीआरपीएफ के जवान। पिछले कुछ साल की ही अगर बात करें तो नक्सलियों ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है। इन हमलों में बड़े पैमाने पर सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी जान गंवाई है। 11 मार्च 2017 को नक्सली हमले में 12 जवान शहीद हो गए। 11 मार्च 2014 में नक्सली हमले में 16 जवान शहीद हुए। 6 अप्रैल 2010 को हुए नक्सली हमले में 76 जवान शहीद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।